हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आई थिंक ये मेरा होली के बाद ब्लॉग आ रहा है। काफ़ी बारी ब्लॉग मेरा शूट किया हुआ रहता है, लेकिन टाइम की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे हम जैसी हाउसवाइफ को पता होगा कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, हस्बैंड्स के ऑफिस खुल गए हैं, घर के काम सबको इकट्ठा मैनेज करना कितना दिक्कत हो जाता है। बट जब तक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपडेट ना करूँ तो भी मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। और ख़ास करके तब जब मेरे से पूछने लग जाए लोग कि क्यों नहीं आ रहा है ब्लॉग, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों का प्यार देख के। तो कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे। तो काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग आ नहीं रहा था। एक्चुअली थोड़ी हेल्थ इशू चल रही थी और मतलब पेट में दर्द हो रहा था, कुछ ऐसे टाइप का। बट अभी ठीक हूँ, इसी वजह से मैंने मॉर्निंग वॉक भी करना स्टार्ट किया है। थोड़ा लेट से ही आती हूँ, क्योंकि पहले पार्थ को 7 बजे स्कूल दे देते हैं, उसके बाद मैं वॉक करना स्टार्ट करती हूँ। तो कॉलोनी वाला पार्क है इसी में। तो काफ़ी कुछ इस बीच में कुछ ऐसा खास रहा भी नहीं, कोई कंटेंट। बट अब जो है अब सब ठीक है, मैं भी काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। और सब क्योंकि कोरोना के बाद स्कूल खुल गया, बच्चों का स्कूल खुल गया, ऑफिस खुल गए, तो काफ़ी बिजी रहती हूँ। जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है उनको पता ही होगा कि कितना दिक्कत हो जाता है सब कुछ टाइम मैनेज करना। तो बस ये सब मैं भी झेल रही हूँ, बट कोई नहीं, अभी सब ठीक चल रहा है। अब मॉर्निंग वॉक करने से बड़ा अच्छा फील आता है, पेट भी ठीक लगता है और उसके बाद अपना भी फ्रेश फीलिंग आती है। अभी 15 दिन के राउंड में हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, 15 दिन ही हुए हैं और अभी कंटिन्यू है। देखते हैं आगे कंटिन्यू रहते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो कंटिन्यू, और सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब हाँ, अभी बीच में पार्थ का बर्थडे हुआ, मेरी एक मिथिला फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद रामनवमी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस व्लॉग में यही रहेगा। आगे प्लीज़ सब लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू। हेलो। मसूर दाल का ये बड़ी बनाया था, गांव में बना के रखती हैं, और इसको सुखा करके मतलब बैगन आलू के साथ इसकी सब्जी जो होती है बहुत टेस्टी लगती है। तो ये बनाती हैं और इनके हाथों में वाकई में जादू है। तो चलिए रेसिपी शेयर कर लेती हूँ इसकी। और वही आधी पीस कितना रहते थे? हाँ, आधी देवे। मसूर के दाल भेले, मेथी पीसबे, मेथी भूज के पीसते हैं। हाँ, जीरा जीरा भूजबे, भुजिए के देथिन ना? जीरो के भूजबे। अच्छा, भूज के जीरा पीस के कर भूज के फिर पीसबे, जितना टेस्ट रहते है उतना देबै। नहीं देलिए त इतना देखते रौदा। हैं कितना ठगी। तो बस ये बड़ी बनाना जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। रात में मसूर दाल को माँ जी ने फूलने के लिए डाल दिया था, 1.5 किलो मसूर के दाल के राउंड में था, और सुबह उसको जो है पीस लिया, और उसमें एक मेथी भून करके पीस के, जीरा को भी भून के पीस के, अदरक और हींग, ये सारी चीज़ें डाल करके बहुत अच्छे से उनको फेंट लिया, जैसे हम लोग बड़ी वगैरह पकौड़ी से बनाते हैं। और ग्लास में पानी में उसमें डाल के टेस्ट कर लिया कि ये अब ऊपर आ रहा है कि नहीं। जब ऐसा हो गया तो समझना है कि अब हो गया, बस इसको जो है धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। और 8 दिन तक माँ जी ने इसको जो है सुखाना, ऐसे ही बोली। देखिए ग्लास में फूल रहा है, तो इसी तरीके से ये बन गया, जो कि बहुत ही देसी बड़ा टेस्टी लगता है, और हमारे यहाँ ये बनाया जाता है। तो माँ जी बना रही थी, मैंने सोचा साथ में 2-4 मैं भी क्यों ना बना लूँ, तो उनके साथ मैं भी गई बनाने के लिए। और मज़ा इतना आने लगा कि मैं भी मतलब साथ के साथ ही रही बड़ी बनाने में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और उनसे उनकी बातें सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं खेबै त जमाई करिया भए जाय। अदौरी आय पारै छै त आय खानो चाही। जैसे कि मैंने बताया, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। कह रही है अगर आज बड़ी बनाया है तो आज उसको बना के खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दामाद जो है वो काला होगा। तो बस वही सब माँ जी बता रही है। नहीं त करिया हाथ जमे माई के फोन मारी के बोल आगे माही। तो पार्थ के बर्थडे की तैयारी चल रही है। मैं उसके शॉपिंग के लिए गई थी, कुछ रिटर्निंग गिफ्ट वगैरह भी ख़रीदा मैंने। और मतलब पार्थ के बर्थडे के शॉपिंग के बहाने घर के भी बहुत सारे सामान आ गए, क्योंकि इस बार मैं दीपावली में गांव में थी, तो बहुत कुछ था जो नहीं ले पाई, जैसे एक सोफ़ा कवर, बेडशीट वगैरह। तो इसी बहाने मैंने पार्थ के बर्थडे में ले लिया। अभी
अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी चलेगा चलेगा बढ़िया चलेगा। पतिदेव जी एज यूजुअल अच्छे हस्बैंड की तरह, अच्छे पतिदेव की तरह सारा सामान ले। तो पार्थ की बर्थडे की शॉपिंग चल रही है और बच्चों के लिए रिटर्निंग गिफ्ट के लिए सोच रही हूँ ये रखूँ। हैप्पी बर्थडे पार्थ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुल्लू, हैप्पी बर्थडे बाबू सोना। अब तुम बड़ा हो गया रे। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और पार्थ को क्योंकि स्कूल भी जाना है तो वो नहा धो के रेडी है, दादी के साथ जा रहा है मंदिर। और ये क्या चॉकलेट ले जाओगे स्कूल? ले जाऊंगा ट्यूशन, ये मैंगो बाइट। मैंगो बाइट ट्यूशन, ठीक है मैंगो बाइट ट्यूशन ले जाना, ये स्कूल लेते जाओ। चलो चलो फटाक से सैंडल पहन लो नया वाला अपना। तो पार्थ सुबह सुबह मंदिर दर्शन करके 7 बजे उसका स्कूल था तो वो स्कूल के लिए निकल गया। जब तक स्कूल गया था तब तक मैं उसके लिए लंच वगैरह तैयार कर दी थी। तो स्कूल जा रहा है, फिर स्कूल से आने के बाद धमाल करेगा। और इधर शाम के टाइम हो चुके हैं, अब करीब 5 बज रहे हैं और यहाँ पे बैलून वाला आ गया। बैलून के बगैर तो भाई बर्थडे इम्पॉसिबल है। जब आज पार्थ का ही दिन है तो जब जो जितनी बार दुकान जाएगा उसके लिए उतनी बार कुछ ना कुछ आता है। तो ये बेंटन वाला घड़ी बहुत दिन से कह रहा था फाइनली आज उसके पापा उसको ले दिए। आज उसको कोई मना नहीं कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पे बैलून सब सज रहा है, बेडशीट सोफ़ा कवर सब चेंज हो चुका है। कैसा लग रहा है निशा? आगे कैसे बहुत टेस्टी है। हाँ हवा लगाओ, हवा लगाओ। करीब 35 लोग को मैंने इनवाइट किया था और खाना जो है वो घर पे ही बनाया था। मैंने मिक्स वेज पुलाव और क्या बनाया था, दाल मखनी, हाँ वो मैंने बना के रख लिया था। और माँ जी छोटी मम्मी मटर पनीर और पूरी सब मिलके बना रही थी। छोटी मम्मी खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, वो देख ही रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाती हैं। तो टाइम से आज आ गई थी तो मैंने उन पर ये मटर पनीर छोड़ दिया। मैंने कहा पार्थ को लेकर के हाँ वाह बहुत प्यारा आ रहा है, दोनों का प्यार बना रहे। पार्थ के बर्थडे के बहाने दोनों देवरानी जेठानी का प्यार भी देखने को मिला। बर्थडे बॉय की मम्मा परेशान लग रही हूँ, खैर कोई नहीं चलता है। और तबीयत वैसे ख़राब ही थी, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि सब कुछ करते हुए। और कल तक तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ करेंगे, लेकिन आज लगा नहीं ऐसे कैसे होगा, बर्थडे और मैं कुछ करूँ ना, ऐसा हो सकता है। तो बस फिर एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ गई और शुरू कर दिया मैंने। तो बस तैयारी चल रही है, देखते हैं और क्या होता है। तो सब लोग रेडी हो गए, अब केक कटने का टाइम है। केक कटने का मैंने डिसाइडेड टाइम 7 बजे का रखा था, लेकिन गेस्ट आते आते 8 बज गए और 8 बजे केक कटिंग हुई। और जो भी गेस्ट आए थे उनके साथ ऑब्वियसली बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि बच्चे का बर्थडे है। तो 8 बज गया था लेकिन इससे ये हुआ कि बहुत जल्दबाजी हो गई सब चीज़ में, थोड़ा हौच पौच हो गया। जैसे मैंने गेम्स रखा था बच्चों के लिए, बच्चों की मम्मियों के लिए, ढंग से फ़ोटोग्राफी नहीं हुई, वीडियोग्राफी नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, ये सब तो जो भी हो, बट सबको बहुत मज़ा आया। ये सबके फेस पे दिख रहा था। बच्चों को किसी भी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, वो बस जहाँ इकट्ठा हो धमाल वहीं मचाते हैं। और वैसे ही बच्चों की मम्मियाँ भी थी, तो हम लोगों को ये चीज़ याद ही नहीं रहा और सब लोग बहुत खुशी बर्थडे रहा और बहुत मज़ा आया। तो एक और पार्टी थी, वो भी छोटे बेबी की। एक्चुअली में जो हम लोग के पटना में मैत्रेय ग्रुप है, मिथिलानी ग्रुप हम सब की, जिसके साथ कि मैं बहुत मस्ती करते रहती हूँ, उसी में एडमिन जी का ये छोटू सा पोता, उनका वेलकम पार्टी था। ये फर्स्ट टाइम शायद पटना आया था और हम लोगों से मिलवाने के लिए एडमिन जी ने हम लोगों को पार्टी दी थी। तो बस उसके लिए मैंने मैथिली में ब्लॉग बनाया है, जिसका कि लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये जो ब्लॉग है वो मैत्रेय ग्रुप पर ही मतलब मैंने डाला है, अपने चैनल पर नहीं, पर छोटा सा हाईलाइट डाल देती हूँ। तो बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी था और इसका वेलकम पार्टी बहुत ही अच्छा रहा। बस आज का ब्लॉग जो है मैथिली में रहा। मैत्रेय ग्रुप के ब्लॉग में आप सबके स्वागत है। ये ब्लॉग जो है मैत्रेय ग्रुप के लिए रहा। और मैत्रेय ग्रुप के जो एडमिन छथिन रंजना दीदी, उनकर पोता आयल छथिन और काफ़ी दिन के बाद। तो बस ओकरे आवे के खुशी में रंजना दीदी पार्टी देलथिन और वही में सब गोटा आयल। बच्चा बेचारा परेशान। ये पूरा मैत्रेय ग्रुप के साइड से, हमरा सबके साइड से बाबू के लिए दुर्गा छीक बजरंगबली बहुत प्यारे है। जितना
इस बार ये चैत्र नवरात्रा बहुत ही अच्छा रहा, रामनवमी बहुत ही अच्छी रही। मतलब चारों तरफ इस बार सुनने में आ रहा था कि बहुत अच्छे से इस बार का चैत्र नवरात्रा मनाया गया। और अयोध्या में भी जैसे कि पता है कि राम मंदिर बना है, मुझे लगता है शायद इस वजह से और भी ज़्यादा धूमधाम लग रही थी। और ये तो मेरे कॉलोनी में भी दुर्गा माता की मूर्ति बैठी थी, तो एकदम भक्तिमय सा पूरा कॉलोनी था। सुबह में किचन में एकदम मंत्र की आवाज़ आती रहती थी, शाम में भागवत गीता होती थी, माँ जी सब रोज़ देखने के लिए जाती थी। मतलब इवन एक लगता था जिस दिन सीता जी की शादी होनी थी, सब लोग तैयार सब होकर के जा रहे थे, ऐसा लगता था वाकई में किसी शादी में जा रहे हैं। तो मतलब बाज़ार सब भी मंदिर देख ही रहे हैं, माता रानी की मूर्ति बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रामनवमी वाले दिन मैं